नमस्ते डियर रिलीजियस फ्रेंड्स। धनु लग्न के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए जून 2026 कैसा रहे। देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडलियां होगी आपके पास जो रिकॉर्ड में अपनी, उसमें लग्न कुंडली और पहले घर में 9 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपके पहले घर में चंद्र कुंडली में पहले घर में ये लोग 9 लिखा और चंद्र लिखा हो, यानी कि आपके कहीं भी कुंडली में चंद्र हो और वहां 9 लिखा होगा तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। इफ यू आर सेजिटेरियस एसेंडेंट तो ये वीडियो देखिएगा। यू आर वेरी वेरी रिलीजियस पर्सन, बहुत आध्यात्मिक पर्सन है, गुरु की कृपा है। और ये महीने में पर्टिकुलरली, नॉट ये महीने में बट जून से अक्टूबर तक जो लोग आध्यात्म की तरफ झुके नहीं, वो अभी सेजिटेरियस एसेंडेंट आध्यात्म की तरफ, कुदरत की तरफ झुकना शुरू हो जाए। सबसे पहली बात यानी कि गुरु की साथ ये जो समय है आपका अक्टूबर तक, अगर आपकी कुंडली में अगर केतु लग्न में है, 12वें स्थान में है, या गुरु के साथ कहीं भी हो, या फिफ्थ हाउस में हो केतु की, यानी कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से, आपके लग्न से 1, 5, 9 में हो गुरु हो, तो अभी आध्यात्मिक बहुत बड़ा सफर शुरू होगा आपका। और इस महीने को बेसिकली मैं 17 जून तक का जो समय है ये ईश्वरीय अनुभूति का समय समझता हूं। यानी कि अगर आप ध्यान योग को करते हो, समाधि ध्यान योग, या मंदिर में जाते हो, जो भी भगवान को बिलीव करते हो, नॉट नेसेसरी टेम्पल, आप जिस भगवान को बिलीव करते हो उसके प्लेस पर जाते हो, वर्क होली प्लेस पर, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय अनुभूति का समय। और तनाव तो रहेगा, ये तनाव ही आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। दूसरी बात, आपके जीवन साथी के परिवार में कोई ना कोई फंक्शन होगा। अभी ये फंक्शन आपको 17 जून तक कुछ ना कुछ दिखाई देगा। 17 जून तक कोई ना कहीं ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि आपको दुख होगा, लेकिन पिता से वैलिडेशन के मामले में बात करने के लिए, हेरिडेशन के मामले में बहुत बढ़िया समय। और डिवाइन एक्सपीरियंस एक जो आध्यात्मिक अनुभव है, आप वो किसी को बता नहीं सकते। वो सिर्फ, अभी शक्कर मीठी है, अब जिस आदमी ने शक्कर नहीं खाया उसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। गुड़ मीठा है, क्या एक्सप्लेन करोगे। तो ये आध्यात्म की बात है, और ये आप स्टार्टिंग के 17 दिन में आध्यात्मिक अनुभूति करेंगे। और 18 जून से 3 जुलाई तक जो समय है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय। उम्र अगर मेरे से आपकी 10 साल बड़ी हो, समझो 65-70 के करीब हो आप, तो आपके बच्चों के बच्चे यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा आपको। ये वो समय है जहां आप आध्यात्मिक ट्रैवलिंग करेंगे। 18 जून से 3 जुलाई कोई आध्यात्मिक सफरता पे निकल जाओगे। यू विल बी द ट्रैवलर, आप कोई ना कोई सफर करेंगे। अगर कुंडली दमदार है तो ये हो सकता है कि आपको फॉरेन जाने का मौका भी 18 जून से 3 जुलाई में मिलेगा। और इन 2 महीने के दौरान, जून और जुलाई के दौरान, आपके जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं आप कटते हुए अपने आप को पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं कर पाते होंगे, ये देखोगे। देखिए, जीवन साथी आपका बातें करने में बहुत होशियार, इज अ गुड स्टोरी टेलर, ही और शी, वो बहुत कहानियां बनाने में महारत रखता है। बट अब देखिए, एज यूजुअल, ये हेडिंग लिखा मैंने, आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं मैं। ये 7 दिन, 4, 11 और 12 दिन मैं बता रहा हूं कि थोड़े टेंशन के हैं, क्योंकि मैं नेगेटिविटी देख रहा हूं। तो 17 तारीख तक तो एक एक्सट्रीम ऐसा लगेगा कि स्ट्रेस है, और उसके लिए भगवान को सरेंडर करना ही आपको। बेसिकली देखिए, जो वो करता है वो बराबर है, जो ईश्वर करता है वो बराबर है, उसका खेल बराबर है। और ये चीज का अनुभूति होगा कि भाई मैं दबाव हूं, स्ट्रेस में हो, तो ये आपको, आपका उच्च का गुरु हो रहा है अभी, ट्रांजिट का, लग्नेश अष्टम से जाएगा, ये उसकी शक्ति को आपको झुकना ही पड़ेगा। ये अक्टूबर तक आपको आपका जीवन साथी, मैंने बोला ऐसा, कई 2 महीने में थोड़ा अलगाव दिखाई देगा, बोलेगा शुगरी, लेकिन कट जाता हुआ आपका दिखाई देगा। कभी क्या होता है कि वो कहीं दूर चले जाए, आप काम के सिलसिले में दूर चले जाए, तो जीवन साथी के साथ अलगाव आप महसूस करेंगे। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले ये डेट कैलेंडर पे जो आपके मार्क कर दीजिएगा क्रॉस। ये 30 दिन का महीना है,
और इसमें से ये 12 दिन बता रहा हूं, बाकी के 18 दिन आपका राज चलेगा। अब देखिए 1 जून 14 से 17, 23 से 30 आपका इस महीने में कर्मस्थान का स्वामी जो है बुध, ये वक्री हो रहा है 29 जून से, मतलब क्लोजर ऑफ द मंथ से 29 जून को। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन ये 24 जुलाई तक ये वक्री रहेगा। 24 जुलाई से मार्गी होगा, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र पर थोड़ा स्लोनेस दिखाई देगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए ये महीना एकदम बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी उनको। जो भी स्टूडेंट है 18 जून से 3 जुलाई में एक बहुत अच्छा चीज आपको अपने आप में बदलाव दिखाई देगा। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको 18 जून से 3 जुलाई में रेफर करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा समय है, टेक द एडवांटेज। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, समझिएगा। 1 जून है, मैंने गए महीने में भी आपको बताया था 31 मई और 1 जून आई हैव सेड कीप डिसीजन पेंडिंग। आपके कार्य क्षेत्र पर लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, आप अकेले अकेले लॉन्ग टर्म तक काम करते रहेंगे। तो ये एडवाइजेबल है कि जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो, जो गन पॉइंट रख दिया किसी ने कि ये काम करना ही पड़ेगा तो वो करना ही पड़ेगा। बट 1 जून को और 31 मई को जो कार्य क्षेत्र पर पेंडिंग रखी जा सकती है वो चीजें पेंडिंग रखो। 2 और 3 तारीख ये जॉब के लिए अच्छा है। आपका हेरिडेशन मैंने जो बोला वो मांगने के लिए भी बेस्ट टाइम है, 2nd एंड 3rd। एंड थर्ड इज ए वेरी रोमांटिक डे, 3 जून। 3 जून के दिन चंद्र और शुक्र का आपके 7th हाउस में युति हुआ है, तो ये रोमांटिक दिन है। मैं ज्यादातर देखिए सेजिटेरियस जो लग्न है इनको आध्यात्म से जुड़े, गुरु के मंदिरों में जाना, तिलक लगाना, ये लोगों को रोमांटिक पने से मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि गुरु वाले लोगों को गरज पड़ती है तब आपकी एडवाइस लेते हैं। जब आपका काम पूरा तो बात पूरी, आप क्या काम मतलब नहीं तो आपको पूछेंगे नहीं लोग, आपकी गरज होती है तो लोग पूछते हैं आपको। और 3 तारीख रोमांटिक है, इसका एडवांटेज लीजिएगा। अगर आप किसी को प्यार करते हो, प्रपोज करने के लिए बेस्ट टाइम है। देखिए विवाह के लिए जून के पहले का समय मैंने बोला था बढ़िया है। अभी जून से अक्टूबर तक कोई बहुत बड़ा विवाह का मौका मिल जाएगा? नो, नहीं मिलेगा। अब 2 और 3 तारीख आई सेड अच्छा बीतेगा, जॉब के लिए अच्छा है। 3 रोमांटिक है। 4 और 5 एकदम मीठा मीठा बोलो और अपना काम निकालो। आप निकाल पाएंगे, आपका बोलना उसमें आप देखेंगे चापलूसी होगी 100%। आप आपके कार्य क्षेत्र पर लोगों के साथ बात करते करते चापलूसी करके अपना काम निकालेंगे। 4 और 5 तारीख अच्छा बीतेगा, मीठा बोल के निकालने वाला मतलब। अब 6, 7, 8 आपके काम धंधे के लिए कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, आपको मंजूर नहीं होगा लेकिन जाना पड़ेगा। और ये ट्रैवलिंग और काम में कहीं ना कहीं चैलेंज होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप आपके डिप्लोमेटिक उसके स्मार्टनेस से पॉलिटिक्स करके कैसे भी करके आप उस चैलेंज में से बाहर निकल जाएंगे। 9 और 10 तारीख यू विल एंजॉय योर वर्क। आप अपने काम को, जो भी काम है, छोटा लेवल का काम हो, बड़े लेवल का काम हो, आप अपने काम को एंजॉय करेंगे मजा करेंगे अपने काम को। जो भी काम आपको भगवान ने दिया है उस काम में आपको आनंद मिलेगा। अब 11, 12 और 13 जून कुछ सीखने का टाइम। आप जो भी काम करते हैं इससे टाइम टू लर्न समथिंग। 11, 12 और 13 आपके लिए बढ़िया टाइम है लर्निंग के लिए। अपने वर्क से रिलेटेड काम, जो भी काम करते हैं उसमें जो भी, जैसे एक्सेल का काम हो आप करते हैं अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे एक्सेल का हो या कहीं कुछ और हो, एडवांस अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम काज हो, तो ये लर्न करने के लिए बेस्ट है। अब आ गया 14 से 17। आप इसको एक तारीख मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला, डिसीजन पेंडिंग। 14 से 17 अवॉइड आर्ग्यूमेंट एट वर्क प्लेस। अपने कार्य क्षेत्र पे कभी कभी क्या होता है कि जो लोग अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते, ये लकीर है इसको छोटी कर दो, तो एक ही तरीका होता है इसको छोटी करने का, इसको काट दो। दूसरा तरीका होता है इसके नीचे बड़ी लकीर खींच देना। जो लोग ये बड़ी लकीर यानी कि आपसे बड़ी औकात नहीं बना सकते, वो ईर्ष्या करते हैं, जेलस करते हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं, वो लोग आपकी लकीर को छोटी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे डर्टी लोगों से आपका पाला पड़ेगा। तो 14, 15, 16, 17 आप रिकॉग्नाइज करो कि ये मैटर अब कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, झगड़ा होगा,
तो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, मेरे वर्ड्स आपको याद आ जाते हैं, तो आप कंट्रोल हो जाएगा। आपका कोर्ट का मामला हो तो भी ये अच्छा दिन नहीं बीतेगा। 14, 15, 16, 17 हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। यू टू बी केयरफुल। ये बात झगड़ा भी हो सकता है, हेल्थ के लिए भी इश्यू हो सकता है। 14, 15, 16, 17 कोई भी छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाए, इसके लिए ध्यान ध्यान दीजिएगा। अभी 18, 19, 20, 21 और 22 आपको टेम्पररी अपने कार्य क्षेत्र पर आप लिफ्ट हो जाएंगे। 18, 19, 20, 21 और 22 देखिए जॉब के लिए 2-3 बेस्ट है, 18 से 22 भी बेस्ट है। ये आप लिफ्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा टेम्पररी टाइमिंग बहुत अच्छा काम हो गया, आपने जो तय किया था वो काम में अभी आगे बढ़ने लगे आप। 18 से 22 ऐसे भी देखो, 18 तारीख से मैंने पहले ही बताया आपको कि अभी बहुत अच्छा समय, लक्की टाइम शुरू हो जाएगा 18 जून से लेकर 3 जुलाई तक, और 18 से 22 में वो चीज आप अनुभव करेंगे। बट 23 से 30 में आप जो भी काम करते हैं उस काम में स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। अब तनाव का तो मैं ज्यादातर देखिए दूसरे लग्न हो, दूसरे राशियां हो, उनको हम लोग बोलते हैं कि अवॉइड वाइन, आप नशे की तरफ से दूर रहो। बट सेजिटेरियस को ये बोलने की जरूरत नहीं। बट 18 आपको मैंने पहले बोला 18 से 22 टेम्पररी आप लिफ्ट होंगे, और 23 से 30 में आपको तनाव रहेगा। अब तनाव रहेगा तो उसका उपाय आपका आध्यात्मिक श्रद्धा जो है वो और मजबूत हो जाएगा 23 से 30 में। और देखिए अभी इस महीने का मैंने बताया डेट। अब देखिए मैंने जॉब का बताया 2, 3, 18 से 22 कोई बड़े आदमी से मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, तो ये दिन बड़े अच्छे हैं। 2, 3, 18 से 22 आपके 99% काम हो जाएंगे। बिग रिलीफ है 18 जून से 3 जुलाई तक बिजनेसमैन को एक रिलीफ मिलेगा। मैं तो समझता हूं कि आपको अभी 18 जून से लगभग 45 डेज रिलीफ मिलेगा। मेरे वीडियो देखते रहिएगा, मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, वो आपको बहुत कुछ एप्लीकेबल आप कर पाओगे। अब हेल्थ के लिए ऐसे 14 to 17 केयरफुल रहना है। अब कोर्ट का लिटिगेशन हो तो आपको मालूम है, आप बोले और फंसे, तू बोला और मैं चला, विक्रम और वेताल की तरह वो भूत जाके लटक जाए झाड़ पे, वेताल जाके। वो 14 से 17 में ऑफिस में जितने चुप रहोगे फायदे में रहोगे। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, कहीं बाहर जाते हो तो खाना पीना केयरफुल रहिएगा, अवॉइड करिएगा। 14 से 17 उम्र ज्यादा है उसके लिए। देखिए ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है आदमी 120 साल जीता है, तो इसमें 40-45 साल तक जो लोगों को हेल्थ के इश्यू आते हैं, मतलब ये समझ जाओ ये गाड़ी लंबी चलेगी नहीं, ये स्टार्टिंग में ही मेंटेनेंस मांग रही है। 40 साल तक आदमी फिट होना ही चाहिए। अगर 65 से आगे का उम्र है तो उनके लिए 14 से 17 केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए लास्ट 2 वीक यानी 18 जून से 3 जुलाई, मैंने पहले ही हेडिंग में ही बताया आपको कि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय आप महसूस कर पाओगे। और भी प्यार करते हैं उनके लिए 3 जून मैंने बताया आपको, चंद्र शुक्र का सप्तम स्थान में युति है, बेस्ट चीज है। मैरिज की इस महीने में कोई संभावना नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को सॉरी शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को लास्ट 2 वीक्स बहुत लकी साबित होगा। अब लकी साबित होगा, और मैं बोल रहा हूं 23 से 30 तनाव भी रहेगा, लेकिन ये कार्य क्षेत्र का तनाव की बात है। आपके लिए शेयर बाजार वाले लोगों के लिए लास्ट 2 वीक्स बहुत लकी है, कुछ सीखने को मिलेगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट करना हो तो 17 जून के दिन आप ऑब्जर्व करिएगा। और आप अपना कोई भी देखिए, ज्यादातर मैं देखता हूं लोहे से आपको फायदा होता है, लोहा, फिर एक्सप्लोजिव केमिकल, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, शुक्र है यहाँ आपकी 11वें स्थान में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फीमेल फैशनेबल आइटम है, इसके शेयर और एक्सप्लोजिव केमिकल के और लोहे के शेयर में आपको फायदा हो सकता है। बर्थ चार्ट पे डिपेंड है डेफिनेटली कि आपके 2nd हाउस और 11th हाउस में उसका दुश्मन ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए। लॉजिक समझिएगा बस खाली। एक्सप्लोजिव केमिकल मैंने मकर राशि इसलिए बोला, और लोहा शनि की राशि है ये, वो भी इसीलिए बोला मैंने। अब देखिए, टू स्टॉक सेल योर स्टॉक 21 to 24 इज द बेस्ट डे टू सेल योर स्टॉक। इस दिन में आपके हाथ में पैसा आएगा। 21 से 25 में किसी को उधार दे दिया हो
तो भी वापस मांगने के लिए बेस्ट है, और 21 से 24 में एक बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए, ये संभावना। अब देखिए इस महीने में अपना कुंडली में अष्टम स्थान में गुरु है, मतलब अभी इस बार अभी अक्टूबर महीने तक जो ज्योतिष के शौकीन है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं। जो ज्योतिष के शौकीन नहीं है वो यहां रुक जा सकते हैं वीडियो में। ये अष्टम स्थान में गुरु तो है, ये शुक्र भी आएगा, बुध भी आएगा, ये चंद्र का घर है। अब ये आगे बढ़ बढ़ के, जैसे चंद्र आगे बढ़ के आगे जाएगा, जैसे शुक्र के घर में गया तो ये 4 और 7 का परिवर्तन होगा, यानी कि इस महीने में गुरु चंद्र का परिवर्तन योग है। ये 2-3 जून को परिवर्तन है, 9-10 को परिवर्तन है, और 29-30 को परिवर्तन है, बट ये परिवर्तन अष्टम स्थान के साथ है। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं देगा क्योंकि 8th हाउस इन्वॉल्व है। बस इसमें एक चीज मिल सकता है, हेरिटेशन से रिलेटेड फायदा। और ऑब्जर्व करिएगा, दूसरा चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। देखिए ये भी अष्टम स्थान के साथ ही होगा, षष्ठेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। चंद्र शुक्र का परिवर्तन है 3 जून को, और 18 जून को आपके लिए चंद्र शुक्र का परिवर्तन है। कर्क राशि में चंद्र शुक्र का युति है। चंद्र शुक्र का देखिए एक तो 13-14 तारीख को विपरीत राजयोग बना है। 6वें स्थान का स्वामी 8वें स्थान में, 8वें स्थान का स्वामी 6वें स्थान में, 13 और 14 का, और 24-25 जून को ये लाभ स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में, और अष्टम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में। तो ये भी कोई ये अष्टम स्थान का जो भी परिवर्तन ग्रह होता है तो ये बहुत बेनिफिट नहीं देगा, ये बेनिफिट वाला परिवर्तन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के शौकीन लोगों के लिए ये योग समझना जरूरी है। ये चंद्र बुध का परिवर्तन है 22-23 को। ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कर्मेश और अष्टमेश, यानी कि ये काम धंधे में कहीं ना कहीं मैंने लिखा भी आपको कि 22 तारीख को टेम्पररी आपको 18 से 22 मैंने लिफ्ट करने के लिए बोला है, लिफ्ट होंगे। लेकिन ये ऐसा परिवर्तन है। षष्ठेश आपका कर्मस्थान का स्वामी अष्टम में, कर्मस्थान का स्वामी बुध अष्टम में, और अष्टम स्थान का स्वामी कर्मस्थान में। ये है 22 और 23 का। ऑब्जर्व करिएगा ये डेट का, अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिएगा। दूसरी बात, इस महीने में चतुर्थी है 3 जून 18 जून को। गणेश मंदिर में जाइएगा, लाभ रहेगा। गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। संतान स्थान में मंगल है। बच्चों के साथ अगर जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, यानी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात करते हैं, 11 मई से 20 जून तक आपके बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। शेयर बाजार की तरफ मन अट्रैक्ट होगा, बट जून के बाद शेयर बाजार की तरफ अगर जो आपका प्रोफेशन नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी अष्टम में लगने चला गया, कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। अब देखिए 12 जून 27 जून को प्रदोष है, और 27 जून को शनि प्रदोष। अब देखिए आपके आपका कार्य क्षेत्र पर अभी धीरे धीरे जवाबदारी बढ़ा है, और ये जवाबदारी 17 मई से पूरा जून एंड तक आप अपने अपीयरेंस के लिए भी एकदम केयरलेस बन जाएंगे, यानी कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा देंगे, केयरलेस हो जाएंगे आप अपीयरेंस के लिए भी। ये भी ऑब्जर्व करिएगा। और ये शनि प्रदोष है 27 जून को, शनिवार है। जलाभिषेक करिएगा और राम राम नाम का चिट्ठी लिखिएगा। देखिए शनि कर्मस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान को देखता हुआ शनि प्रमोशन नहीं देता, तकलीफ देता है। रिमेंबर दिस, कभी भी शनि को ध्यान में रखिए। लग्न में हो, चतुर्थ में हो या अष्टम में हो तो त्रिशी दृष्टि से देखेगा तो ये कर्मस्थान पर नेगेटिव इफेक्ट देता ही है, यानी कि ये प्रमोशन नहीं देगा और आपको फंसा देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपका बर्थ का भी शनि अगर ऐसा ही है तो शनिवार को राम राम लिखने का, जाके चिट्ठी पर अलग अलग लिखेंगे तो भी चलेगा। वो राम का नाम हनुमान जी के गले में पहना दो और हनुमान चालीसा करते रहो, क्योंकि ये शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है। अब देखिए टू बी केयरफुल का डेट बताया मैंने। गुरु पुष्य नक्षत्र है 18 जून को। इट्स एन ऑस्पिशियस डे टू परचेस अ गोल्ड। अब गोल्ड के लिए तो बात अलग है। देखिए सुबह 9-10 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि सूर्योदय से लेके 6:30 बजे से सूर्योदय होता है 6:30 बजे, यहां से 11:30 बजे तक, यानी कि 4-5 घंटा मिलेगा। कोई भी ऑस्पिशियस काम करना हो, शुभ कार्य, तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र बेस्ट माना जाता है। 18 जून का है। अब देखिए जो मैंने बोला कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।